तो कहानी की शुरुआत होते ही हम जिया को बेड पर देखते हैं। जब इसकी आँख खुलती है तो ये एक लड़की को अपने पास देखती है और कहती है जी काय तुम। लेकिन जब वो लड़का इसकी तरफ मुड़ता है तो ये लड़की घबरा जाती है और उससे कहती है कि तुम कौन हो और जी काय कहाँ पर है। इस लड़की का नाम टैंग है। ये कहता है कि मैं किसी जी काय वगैरह को नहीं जानता। और तभी जिया को रात की कुछ बातें याद आती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। जिया देखती है कि एक लड़की ने उसे ड्रिंक कराया था, जिसके बाद वो टैंग से मिली और वो दोनों रात में बहुत ज्यादा करीब आ गए। ऐसा सोचकर जिया रोने लग जाती है और कहने लगती है कि ये सब मैंने क्या कर दिया। टैंग जिया को एक 5 मिलियन का चेक देता है और चुपचाप यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जिया उसके पैसे नहीं लेती। टैंग कहता है पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। ऐसा कहकर वो बाहर की तरफ जाने लग जाता है, लेकिन तभी जिया उसके पास आती है और उसका चेक उसे ही वापस दे देती है। लेकिन वो यहाँ पर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी लिफ्ट खुलती है जिसमें एक एलेक्स नाम का बंदा था जो कि वर्ल्ड का फेमस ज्वेलरी डिजाइनर था। उसे देखते ही टैंग अचानक से जिया से बहुत ही प्यार से पेश आने लग जाता है। टैंग एलेक्स से कहता है कि ये उसकी फियांसे है। ये सुनते ही जिया उनसे कुछ कहने लग जाती है, लेकिन उससे पहले ही टैंग कहता है कि चुप रहो, क्या तुम्हें कल के बारे में सभी को बताना है। इसकी जाने के बाद जिया जाने लग जाती है, लेकिन टैंग उसे रोक कर कहता है कि वो अकेली नहीं जा सकती क्योंकि अभी उसने एलेक्स से कहा है कि ये उसकी फियांसे है, इसीलिए उसे इसके साथ ही जाना होगा। ऐसा सुनकर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जाते वक्त जिया को उसी की मॉम का कॉल आता है। इसके बाद वो अपने घर चली जाती है। यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उसकी पिक्चर्स टीवी पर टैंग के साथ टेलीकास्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पर बस उसकी और टैंग के बारे में ही बातचीत चल रही होती है। टीवी पर बताया जा रहा था कि टैंग एक लड़की को डेट कर रहा है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया है। जिया के डैड जब ऐसा देखते हैं तो वो अपनी बेटी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से में वो उसे घर से निकल जाने के लिए भी कहते हैं। यहाँ से जाते समय जिया को निकाय का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसने जो बिजनेस स्टार्ट करा था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जिसने उससे पैसे उधार लिए थे वो लोग भी उससे पैसे मांग रहे हैं। अगर एक हफ्ते में इसने उन्हें पैसे नहीं दिए तो ये उन्हें नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो छुपा हुआ है। इसके बाद ये उसे आने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो लोग फिर उसे भी मार सकते हैं। ऐसा कहते ही कॉल कट जाता है। इसके बाद जिया को एक और कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो लोग वनमो कंपनी से बात कर रहे हैं और वो इंटरव्यू में पास हो गई है। जिया इस न्यूज से थोड़ी खुश होती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वनमो कंपनी का सीईओ और कोई नहीं बल्कि टैंग ही है। इस वक्त टैंग मीटिंग में होता है। यहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। टैंग सभी से वादा करते हुए कहता है कि वो 2 महीने के अंदर सब कुछ ठीक कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो अपना काम छोड़ देगा और रिजाइन कर देगा। इसके बाद टैंग किसी को कॉल करके जिया को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन जब वो बाहर अपने सेक्रेटरी से बात करने के लिए आ रहा होता है तभी वहीं पर दूसरी तरफ से जिया भी आ रही होती है। उसके हाथ में बहुत ही भारी सामान होता है। दोनों ही लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जिया यहाँ से जाने लगती है तो टैंग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। पीछे से उसकी सेक्रेटरी जिया को देखती है और सोचती है कि उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। अब वो टैंग की दादी को कॉल कर देती है और ये सारी बातें बता देती है और कहती है कि जिया मिल गई है और वो इस वक्त टैंग के साथ है। जिया टैंग से कहती है कि मेरा पीछा करना बंद करो, ये मेरा वर्किंग प्लेस है। तो उसे पता चलता है कि इस कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि टैंग ही है। लेकिन जिया कहती है कि वनमो ग्रुप का मालिक तो कोई ओल्ड एज था। तो ये बताता है कि हाँ वो मेरी ग्रैंडमा थी, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया है और अब मैं ही यहाँ का सीईओ एंड प्रेसिडेंट हूँ। टैंग कहता है क्या तुम इंटरनेट यूज नहीं करती। अब वो उसे रिजाइन देने के लिए कह देता है क्योंकि उसकी वजह से पहले ही काफी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। अगर वो वहाँ रहेगी तो प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जिया को तो जॉब की जरूरत थी, इसीलिए वो साफ मना कर देती है। टैंग कहता है कि उसके पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो इसे बाहर निकाल सकता है, लेकिन जिया उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और पार्किंग में जाकर खुद से कहती है कि अभी ही तो जॉब लगी थी कि मुझे ये खड़ूस यहाँ मिल गया, भला ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। दूसरी तरफ हम टैंग की दादी को देखते हैं जो कि कंपनी में टैंग से मिलने के लिए आ रही होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि टैंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी में छुपा कर रखा है। लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें रुकने लग जाती हैं और वो वहीं पर गिर जाती हैं।
तभी जिया उन्हें देख लेती है और जल्दी से उनके पर्स से इनहेलर निकाल कर उन्हें देती है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। इसके बाद वो जिया को थैंक यू भी कहती है। उन्हें जिया काफी ज्यादा अच्छी लग जाती है। इसके बाद वो टैंग के पास आकर कहती है कि उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लेनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कंपनी की बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन खराब होगी। ना चाहते हुए भी टैंग को अपनी दादी की बात माननी पड़ जाती है। इसीलिए अब वो जिया को ऑफिस से बुलाकर कहता है कि उन्हें एंगेजमेंट कर ही लेनी चाहिए। ऐसा सुनकर जिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। टैंग कहता है कि सिर्फ 6 महीने के लिए उन्हें सबके सामने सिर्फ हस्बैंड वाइफ होने का नाटक करना होगा। साथ ही साथ वो जिया से ये भी कहता है कि वो उसे $2 मिलियन देगा, लेकिन जिया मना कर देती है। तभी टैंग कहता है कि ये देखो तुम्हारे ऊपर कितने सारे उधार हैं। जिया कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने की। लेकिन टैंग कहता है कि ये सब सिर्फ एक नाटक होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह। तुम्हें एक बार सोच कर देखना चाहिए। और मैं बता दूं कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फालतू का मत सोचना कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। जिया उसकी बात मान लेती है, लेकिन वो अपनी भी कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि वो जो भी पैसे लेगी वो उधार होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का नहीं बल्कि 3 महीनों का ही होगा। टैंग उसकी बात मान जाता है और बिना देखे कॉन्ट्रैक्ट पर वो साइन कर देती है। इसके बाद ये पूछती है कि अब मुझे क्या करना है। टैंग कहता है काम के बाद तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। जिया कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अब टैंग उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि पार्टी बी को पार्टी ए की सारी की सारी बात माननी होगी और वो उसे अच्छे कपड़े, ढंग के कपड़े भी पहनने के लिए कहता है। और दोनों लोग शाम को उसके घर जाते हैं। यहाँ टैंग की दादी देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसने उनकी मदद करी थी। दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और टैंग उन्हें ही देख रहा होता है। सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ जिया और टैंग बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रहे होते हैं। टैंग की दादी कहती है कि अब से उन दोनों को साथ ही रहना होगा। ऐसा सुनकर दोनों ही कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जिया दादी को बताती है कि वो दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि हम एक ही कंपनी में काम करते हैं। लेकिन अब दादी कोई भी बहाना नहीं सुनना चाहती और अब वो फाइनली उनसे कहती है कि वो घूमने के लिए जा रही है। तब तक वो दोनों को साथ ही रहना होगा। और फिर टैंग की दादी चली जाती हैं। लेकिन जाने से पहले वो अपनी मेड से कह जाती हैं कि वो उनको यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देती रहे। अब ये दोनों रूम में जाते हैं और आकर देखते हैं कि पहले से ही पूरा रूम डेकोरेट है क्योंकि टैंग की दादी जल्दी से एक बेबी चाहती है। टैंग जब बाथरूम में था तो वो उससे कहती है कि क्या ये लोग एक बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते या फिर अपने पैसे का इस्तेमाल करके किसी बेबी को ले आते। टैंग सीधा बेड पर आकर कहता है और वो इस वक्त इसकी काफी ज्यादा करीब आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी लड़की को क्यों ढूंढना चाहिए जब उसके पास ऑलरेडी एक लड़की है। यहाँ पर ये कपड़े ढूंढते हुए कहती है कि वो स्मार्ट नहीं है तो उसके बच्चे भी स्मार्ट नहीं होंगे, इसीलिए वो उसे अकेला छोड़ दे। और फिर अचानक एक रिमोट नीचे गिरता है जिसका बटन गिरने की वजह से बेड हिलने लग जाता है। इससे वो जमीन पर जाकर गिर जाती है। अब मॉर्निंग में जब ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहा होता है तो जिया उसे आवाज लगाकर उससे टॉवल मांग रही होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है। सभी लोग ऐसा सुनकर इसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, हंसने लग जाते हैं। और तभी जिया बाहर आकर कहती है कि उसके पीठ में दर्द है और अजीब अजीब हरकतें करने लग जाती है जिसे ऑनलाइन सभी लोग लाइव बैठकर देख रहे होते हैं। इसीलिए टैंग को भी बीच में ही मीटिंग रोकनी पड़ जाती है। अब वो कॉल करके किसी से पूछता है कि एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी हो गई। उसे बताया जाता है कि सब कुछ उसके दादी के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। इसके बाद हम लिंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक पोस्ट देखती है और उसे पता चलता है कि जिया टैंग से शादी करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हम जी काय को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ कार्ड्स खेल रहा था। दरअसल जी काय को किसी ने नहीं पकड़ा था, वो सिर्फ जिया से पैसे लेना चाहता है। और तभी इसे लिंग का कॉल आता है और वो इसे बताती है कि जिया वन मोर कंपनी के मालिक से शादी करने वाली है। वो कहता है कि अब हमें पैसे कौन देगा, लेकिन ये कहती है कि अब तो हम और भी ज्यादा पैसे निकलवा सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों लोग जिया को सिर्फ बेवकूफ बना रहे थे। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ बहुत लोग आए हुए थे और सभी के सामने वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। स्टेज पर भी दोनों लोग लड़ रहे होते हैं, लेकिन लोगों को लग रहा था जैसे वो दोनों बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी जिया को देखकर कहता है और तभी लिन भी वहाँ आकर जिया को अपने पास बुलाती है। लिया उस अनजान आदमी से टकरा जाती है। वो कहता है कि एक जैसे दो लोग कैसे हो सकते हैं। इसके बाद लिन जिया को बताती है कि टैंग उसका बॉयफ्रेंड है और उसने उस दिन गलती से अपने ही रूम का कार्ड उसे दे दिया था। और फिर तभी वहाँ पर टैंग आता है
और कहता है कि बाकी बातें बाद में करना, पहले ये बताओ कि होटल रूम में कैमरा किसने लगाया था। यहाँ पर टैंग उसे वीडियो भी दिखाता है जिसमें लिन ही जिया को उस रूम में छोड़ कर आई थी। इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब जिया का बर्थडे था। वो ली काय के साथ केक कट करना चाहती थी लेकिन वो चला गया था और यहाँ पर लिन ने टैंग के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था और टैंग का कार्ड जिया को दे दिया था और कहा कि जी काय बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ उसने जिया के ड्रिंक में भी कुछ मिला दिया था जिस वजह से उसे भी कुछ होश नहीं था। दरअसल ये सब सिर्फ टैंग का नाम बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे थे। लिन टैंग से कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और चिल्लाने लग जाती है। टैंग उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जब टैंग और जिया साथ बैठे हुए होते हैं तो टैंग जिया से अपनी गलती के लिए जो भी कुछ उसने उल्टा सीधा बोला उन सब चीजों के लिए वो उससे माफी मांगता है। अब दोनों लोग एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद हम जिया और टैंग को देखते हैं जो कि थियनिन और जिलाई की बातें सुन रहे थे। यहाँ जिकाई लिन को बता रहा था कि टैंग ने उसे जिया से दूर जाने के लिए कुछ पैसे दिए हैं। दरअसल टैंग को पता चल गया था कि जिकाई जिया को धोखा दे रहा है और वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने ऐसा किया था। जब जिया को जिकाई की सारी सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा रोती है और यहाँ आकर उसे थप्पड़ भी मारती है। तभी टैंग आकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और अकेले में जिकाई को जिया से दूर रहने के लिए भी कहता है और तो और कोई पैसे भी नहीं देता। जिकाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता और टैंग जिया के पास जाता है और उसे साथ खाना खाने के लिए कहता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। यहाँ पर खाने के लिए बहुत ही टेस्टी चीजें होती हैं जिसे देखकर जिया को काफी अच्छा लगता है। खाने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करती है और फिर जिकाई को चिल्लाने लग जाती है। कहती है कि मैंने उसे पसंद ही क्यों करा, आज तक मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया है लेकिन उसी ने मुझे धोखा दे दिया। ऐसा कहकर वो सो जाती है। टैंग उसे बेड पर लेकर जाता है लेकिन अचानक से वो फिर से उठ जाती है और टैंग के ऊपर ही चढ़ जाती है और यहाँ पर उसे किस करने लग जाती है। टैंग भी उसके बारे में सोचने लगा था इसीलिए वो भी उसे किस करता है और फिर वो वापस से सो जाती है। अगले दिन जब वो उठती है तो वो कहती है कि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। टैंग उसे कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़े बदलाव किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अब से वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करेगी। ये कहती है क्या मैंने ड्रिंक करने के बाद कुछ गड़बड़ करा था या फिर तुमसे लड़ाई करी थी? अगर ऐसा है तो मैं आज के बाद कभी भी ड्रिंक नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों रेडी होकर ऑफिस जाने लग जाते हैं। जिया अपनी सीट पर रखी फाइल देखती है लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो सभी को देखती है कि जो कि बहुत ज्यादा बिजी थे और अपना अपना काम कर रहे थे। तभी टैंग की सेक्रेटरी आकर पूछती है कि यहाँ पर कोई फ्री है क्या और अब वो अपना हाथ ऊपर करती है लेकिन सेक्रेटरी पीछे ही देख रही होती है। दरअसल अब जिया टैंग की वाइफ है इसीलिए कोई भी उससे काम नहीं कराना चाहता लेकिन जिया कहती है कि वो काम करना चाहती है इसीलिए वो लोग भी उसे काम दे देते हैं। इसके बाद दो लड़कियां जब बाथरूम में होती हैं तो वो लोग जिया के बारे में ही बात कर रही होती हैं कि अब वो अच्छी लाइफ जिएगी क्योंकि अब वो तो टैंग की वाइफ है। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और टैंग और जिया एक दूसरे के साथ रहने की आदत भी डाल लेते हैं। दोनों ही लोग साथ उठते खाते पीते और एक दूसरे के काम में हेल्प भी करते। एक दिन जिया ओवर टाइम करती है और घर पर नहीं आती। टैंग उसका इंतजार करते करते ही सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो सबसे पहले जिया को आवाज लगाता है लेकिन वो कल रात घर पर आई ही नहीं थी। फिर हम जिया को ऑफिस में देखते हैं। उसके पास टैंग की सेक्रेटरी आती है और पूछती है कि काम हुआ। जिया जब लैपटॉप देखती है तो उसे कोई भी काम नहीं मिलता। कहती है कि मैंने तो डॉक्यूमेंट्स बोर्ड में रखा था। जब जिया खड़ी होती है तो वो बेहोश हो जाती है, नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी टैंग आकर उसे पकड़ लेता है और फिर फटाफट से उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। साथ ही साथ उसका लैपटॉप भी चेक करता है जहाँ पर उसे वो काम मिल जाता है क्योंकि किसी ने उसका काम डिलीट कर दिया था। इसके लिए टैंग एक एम्प्लॉय को डांटता भी है जिसने ये सब देखा था। कुछ देर में जिया को भी होश आता है। टैंग जिया को सोने से पहले लैपटॉप पर लॉक लगाने के लिए कहता है। इसके बाद वो जिया को बताता है कि वो कल से उसकी सेक्रेटरी बनकर काम करेगी। जिया पूछती है कि फिर ली का क्या होगा। टैंग कहता है कि उसे जॉब से निकाल दिया है। दरअसल ली ने ही उसकी फाइल डिलीट करी थी इसीलिए टैंग ने ऐसा करा। साथ ही साथ टैंग ने जिया को ऑफिस में अलग रहने के लिए भी कह दिया था। इसके बाद मीटिंग में जिया अच्छे से काम करती है। जब जिया बाहर जाती है तो ऑफिस में एक लड़की टैंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ही है। तभी जिया अपनी फाइल लेने के लिए आती है और जब वो ऐसा देखती है तो वो अपनी एक्टिंग स्टार्ट करती है।
और टैंग से बड़े प्यार से कहती है कि हाँ जी तुम मुझे बाहर खाना खिलाने वाले थे ना, भला उसका क्या हुआ। ये लड़की जो खड़ी होती है ऐसा बिहेवियर देखकर यहाँ से चली जाती है। और फिर जब जिया बाहर आती है तो फिर एक लड़के से मदद मांगती है, लेकिन तभी वहाँ पर टैंग आता है और इस लड़के से कहता है कि उसे और कोई काम नहीं है। और फिर जिया से कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किसी भी लड़के के पास नहीं जा सकती। वो कहती है ठीक है, और फिर वो टैंग को बताती है कि उससे मिलने के लिए कोई आने वाला है। और फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसका नाम मो है। ये यहाँ पर काम के लिए आया हुआ था। इसका काम दोनों को ही बहुत पसंद आता है। जाते समय वो जिया से पूछता है कि क्या वो कभी यूनजन गई है, तो वो बताती है कि नहीं, वहाँ तो कभी नहीं गई। इसके बाद जिया टैंग को उसके शेड्यूल के हिसाब से सारे काम बताती है जो कि उसे सारे काम करने थे। सबसे पहले दोनों ही लोग मुंह के पास जाते हैं। यहाँ पर उसने जिया के लिए स्पेशल बर्फी रखवाई थी। यहाँ पर वो त्यांग से कम बात करता है, जिया से ज्यादा बातें करता है। वो बर्फी भी टेस्ट करती है। बाहर आने के बाद त्यांग उससे पूछता है कि बर्फी कैसी थी। ये बताती है कि बर्फी काफी अच्छी थी, लेकिन बाहर जाने पर हमें पता चलता है कि उसे बर्फी बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके बाद दोनों इंटरव्यू के लिए एक मॉडल के पास जाते हैं। जब इनका इंटरव्यू चल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उस मॉडल को टैंग की छोटी छोटी आदतों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, जैसे उसे मिल्क कॉफी पसंद नहीं थी और वो फोन को टिश्यू पर रखता है। ये सबसे टैंग भी हैरान होता है। जाते वक्त टैंग उस मॉडल से पूछता है कि क्या वो पहले मिल चुके हैं, तो वो कहती है शायद पिछले जन्म में मिले होंगे। वो मॉडल कुछ नहीं कहती, इसीलिए टैंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन कार में जाने के बाद भी टैंग बस उसी मॉडल के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसे उसकी आदतों के बारे में कैसे पता है। जब टैंग की बात जिया को बताता है तो वो कहती है शायद वो एस्ट्रोलॉजी में अच्छी है। टैंग उसकी तरफ देखकर कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें ये बात बतानी नहीं चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ वो मॉडल जिसका नाम जैंग है, वो उसके साथ अपने फोटो पोस्ट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। साथ ही साथ इसके पास टैंग की एक पुरानी फोटो भी थी जिसमें एक और लड़का था। अगले दिन जिया मुंह के पास आती है और यहाँ पर वो अपना फोन देखती है जो कि बार बार बज रहा होता है। वो देखती है कि उसे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। दरअसल उस मॉडल ने यानी कि जैंग ने उसे टैग करते हुए एक पोस्ट किया हुआ होता है। यहाँ पर वो खुद को अच्छा दिखा रही थी और दूसरी तरफ जिया को खराब दिखा रही थी। सभी लोग यहाँ पर उसे कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि जियांग उससे अच्छी है। और तभी वहाँ पर मुँह आता है। यहाँ पर उसने सारे कमेंट्स पढ़े हुए थे। वो जिया से पूछता है कि क्या उसे टैंग पसंद है, तो ये कहती है हाँ उसे टैंग पसंद है क्योंकि वो उसका फियांसे है। मतलब ये दोनों बिजनेस की कुछ बातें करते हैं। इसके बाद जिया यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो अपना फोन निकालता है और उसके फोन में जिया के साथ उसकी एक फोटो थी। वो यहाँ पर उसका नाम पार्क क्यों लेता है। मतलब हम जिया को टैंग के पास देखते हैं और वो उससे कहती है कि सामान भेजने के लिए रेडी है। तभी टैंग उसे रोकता है और बताता है कि 24 घंटों में उनकी सेल ज्यादा हुई है। वो उसका बोनस दुगना देने के लिए कहता है, लेकिन जिया उसे कहती है कि उसे जॉब छोड़ देनी चाहिए और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और खुद पर गुस्सा भी होती है कि वो जो करती है वो सही नहीं है। दरअसल जब से जिया ने कमेंट्स पढ़े थे उसे खुद से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। तभी जिया को जैंग का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिलने पर जैंग जिया से माफी मांगती है उन कमेंट्स के लिए क्योंकि उसे लोगों ने गलत वे में ले लिया था और वो कुछ कर भी नहीं पाती है। लेकिन जिया उसे कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। जैंग जिया से कहती है कि अगर टैंग देर रात तक काम करता है तो उसे मिल्क से बनी हुई चीज खिलाना, और रात को जिया ऐसा ही करती है। इस वजह से टैंग का पेट दर्द होने लग जाता है। मतलब ये था कि जान ने उसे झूठ बोला था। वो बाथरूम में भागता है क्योंकि अब उसके पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। टैंग जिया को जाने के लिए कहता है। इसके बाद जिया टैंग को बता देती है कि उसकी वजह से टैंग का पेट खराब हो गया। दरअसल जिया बड़ा मासूम लड़की है, इसीलिए उसे अभी भी पता नहीं चलता कि ये सब तो जैंग का ही प्लान था। अगले दिन वो उसके लिए ऑफिस में सूप लेकर आती है। वो टैंग को सूप दे ही रही होती है, तभी वहाँ पर जिया भी कुछ लेकर आती है और उन दोनों को ऐसा साथ देकर वहाँ से जाने लग जाती है। टैंग उसे आवाज देता है, तभी जियांग उसके हाथ पर सूप गिरा देती है। टैंग जब बाहर जाने लगता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन टैंग जियांग से कहता है कि उसे उसके फियांसे के पास जाना है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं जिसे कुछ लड़के मार रहे होते हैं।
क्योंकि उसने पिंक कलर के कपड़े पहने होते हैं। और तभी वहाँ पर टैंग आता है और सभी लड़कों को मारकर भगा देता है और उसे एक पिंक बॉटल भी देता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि ज़ियांग ही थी, जिसने शायद अपना जेंडर चेंज कराया था। टैंग अब जिया के पास जाता है और उसने जो कुछ भी बनाया था वो खाने लगता है, लेकिन जिया अभी भी उससे बहुत नाराज थी, इसीलिए टैंग उसे परेशान करने लगता है। तो जिया उसका मुंह बंद कर देती है और जाते हुए कहती है कि ये प्लेट भी खुद ही धो देना। पीछे बैठे हुए एम्प्लॉयज उन्हें देख रहे होते हैं। तो फिर टैंग कहता है कि क्या हुआ, वो अपना खाना खाने लगते हैं। टैंग फिर खुद ही अपने प्लेट्स धोता है। नेक्स्ट सीन में जिया एक्सरसाइज कर रही होती है, तो फिर उसे मिस जैंग का कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि मॉर्निंग में जब तुम अंदर आई थी तो फिर तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। जिया कहती है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिया यहाँ पर उसे ये भी बताती है कि टैंग के लिए उसके मन में फीलिंग्स आ गई है, लेकिन वो उसे बताने से डरती है। जैंग उसे तरीके भी बताती है। जैंग उससे कहती है कि तुम्हें हर वक्त उसके पास रहना होगा। जिया कहती है कि वो पूरा दिन टैंग के साथ ही रहती है। वो कहती है कि जब तुम घर पर हो तब भी तुम्हें साथ ही रहना होगा, और जिया भी ऐसा ही करती है। रात को जब वो काम कर रहा होता है तो वो उसके लिए कभी कुछ खाने को लाती, तो कभी पानी या कॉफी लाती और कभी उसका टेबल साफ करने लगती। टैंग पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो वहाँ से चली जाती है और एक जगह आकर कुछ सफाई करने लग जाती है। वहीं एक कांच का छोटा सा टुकड़ा होता है, ये टूटा हुआ होता है, ये इसी से टूट जाता है। तो टैंग इसके ऊपर काफी गुस्सा करता है, जिस वजह से वो सैड होकर जाकर सो जाती है। टैंग बाद में उसके पास भी जाता है, लेकिन देखता है कि वो सो चुकी थी। अगले दिन जब वो दोनों साथ होते हैं तो ये अपना काम कर रही होती है, लेकिन ये टैंग से सही से बात नहीं करती। टैंग कल रात के लिए माफी मांगना चाहता था, तभी उसे जियांग का कॉल आता है। दरअसल जिया से कल रात को जो कांच का डॉग टूटा था वो टैंग ने जियांग को जोड़ने के लिए दिया था, क्योंकि उसी ने उसे कहा था। वो डॉग से वापस करने से कहती है कि उसे आज पर उसके घर पर डिनर करना होगा, और इसके लिए टैंग मान जाता है। जैंग जब घर आती है तो तीनों टेबल पर बैठे होते हैं। जैंग जिया को बताती है कि ये डॉग टैंग के खास रिलेटिव ने उसे दिया था, इसीलिए ये बहुत ही खास है। टैंग इससे हैरान होता है। तभी जिया वहाँ से उठकर चली जाती है। दरअसल जैंग यही चाहती थी कि जिया उससे दूर हो जाए, क्योंकि वो भी टैंग को बहुत पहले से पसंद करती थी। जैंग भी वहाँ से जाने लगती है, तो वो टैंग से कहती है कि क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए नहीं जाओगे। टैंग कहता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तुम्हें रास्ता पता है तो तुम जा सकती हो। ये कहकर वो जिया के पास चला जाता है। यहाँ जिया उससे नाराज थी और वो कहती है कि बाकियों को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या वो डॉग तुम्हारे लिए इतना खास था? टैंग उससे कहता है कि क्या उसे जेलसी हो रही है। जिया कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। टैंग उसे अपनी सारी पुरानी चीजें दिखाता है और उनके बारे में भी बताता है। वहाँ पर वो फोटो भी होती है जो कि चैन के पास भी थी। वो पूछती है कि ये कौन है, तो फिर टैंग कहता है कि उसके स्कूल का ही एक बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ कुछ लड़के उसके दोस्त को परेशान कर रहे थे, तो टैंग उन्हें मारता है और उन्हीं तीनों ने ये फोटो भी ली थी। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद वो पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गए। तभी जिया उसका नाम पढ़ती है जैंग। फिर टैंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। अब वो अपने बारे में बताने लग जाती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिया की पढ़ने की उम्र थी और उसके डैड और उसकी दादी उसके मॉम से कह रहे थे कि वो लड़की है, इतना पढ़ कर क्या करेगी, उसकी शादी एक अच्छी फैमिली में कर देनी चाहिए। लेकिन जिया की मॉम अच्छी थी और कहती है कि जिया सिर्फ 18 साल की है, इसकी जल्दी शादी करके मैं उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। दरअसल वो बहुत गरीब थे और वो जिया को घर में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन जिया के मॉम ने पैसे कमाए और उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। उसी वक्त जी काई भी उसे मिला, जो कि धोखेबाज निकला। जिया कहती है कि फिर उसे टैन मिला और फिर उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जिया कुछ लेने के लिए जाती है, तभी टैन कहता है कि अब वो उसे और परेशान नहीं होने देगा। इसके बाद हम जिया को मिस्टर मो के साथ देखते हैं। वो बिजनेस के काम से उनके पास गई हुई थी और टैन पॉलिग्रेशन करने वालों के पास गया हुआ था, क्योंकि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। जाते वक्त वो उससे डिनर करने के लिए पूछता है। फिर हम दोनों कोई को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। वही टैन जिया का घर पर इंतजार कर रहा था। तभी जिया को उसका फोन आता है। जिया उसे बताती है कि वो मिस्टर मो के साथ डिनर कर रही है। ये सुनकर टैन को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे जल्दी से घर आने के लिए कहती है। तो फिर जिया फटाफट से घर आ जाती है। घर में आते ही टैन उसे डरा देता है। जिया को पता चलता है कि आज टैन का बर्थडे है। टैन को ये सब मजाक लग रहा था। जिया साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन टैन नहीं जाता। अब वो उसके लिए कुछ लेने के लिए जाती है। वो उसे फोटो की तरफ देखने के लिए कहती है और अब वो 2 अंडे लाती है
और अब टैन के हाथ पर घुमाती है और कहती है कि अब सारी परेशानियां दूर हो जाएगी क्योंकि ये एक मैजिक है। और अब टैन अंदर जाता है पर जिया को देखने से मना करता है और फिर वो उन अंडों को बना कर ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एक अच्छी वाइफ की तरह सारा काम कर देती है, जैसे खाना बनाना और उसके लिए अच्छे ढंग से कपड़े रखना। साथ ही साथ वो टैंक के कपड़े भी पहनती है। लेकिन जब वो टैंक की पैंट उठाती है तो उसे उस दिन की याद आती है जब उसने नशे की हालत में उसकी अंडरवेयर देखी थी जिस पर शिनचैन बना हुआ था। वो पैंट रख कर चली जाती है और उससे कहती है कि उसे उसका शिनचैन नहीं देखना। इसके बाद जब वो लिफ्ट के पास खड़े होते हैं तो दो लड़कियां टैंक की बात कर रहे होते हैं कि वो कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए टैंक जिया से कहता है कि आज वो उसी लिफ्ट से जाएंगे जिससे बाकी एम्प्लॉइज जाते हैं। लिफ्ट में जाने पर जिया नाटक करने लगती है कि हनी मेरा हाथ दुख रहा है और अपने हाथ को जानबूझकर उन लड़कियों के आगे करती है। टैन के ऊपर सिर लगाकर अजीब किस्म की हरकतें करने लग जाती है जब तक लिफ्ट खुल नहीं जाती। इसके बाद दोनों ही लोग ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही जिया काम करने लग जाती है। फिर टैंग उसे रोकता है। फिर जिया कहती है कि उसे बहुत काम है। जिया जाते हुए कहती है कि वो रात को उसके लिए खाना ऑर्डर करेगी। तो फिर टैंग कहता है कि उसी रेस्टोरेंट से करना जिससे तुमने पहले किया था। इसके बाद वो काम करने के लिए चली जाती है। इसके बाद जिया घर में बैठी थी तो फिर उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और वो चिल्ला रही होती है और अपने हस्बैंड को धोखेबाज बोल रही होती है। इसीलिए टैंक जल्दी से एक एडवोकेट को कॉल करता है और इसके साथ जिया के घर जाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि जिया के डैड उसकी मॉम को पिछले कई हफ्तों से धोखा दे रहे हैं और एक लड़की के साथ घूम रहे हैं और उन्होंने थोड़े बहुत पैसे भी खर्च किए हुए होते हैं जो कि जिया ने अपनी मॉम के लिए भेजे थे। टैंक वो यंग लड़की से कहता है कि अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दे और वो भी ऐसा ही करती है। उन डॉक्यूमेंट्स पर पैसे वापस देने की शर्तें लिखी हुई थी। यहाँ जिया की मॉम अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे देती है और जिया के साथ टैंक के घर पर आ जाती है। रात को टैंक सिर्फ जिया के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि आज वो अपने मॉम के साथ सो रही थी। टैंक उसे मैसेज करके कहता है कि कल वो अपनी मॉम को ऑफिस ले आए क्योंकि कुछ काम है। इसके बाद वो उस लड़की को देखता है जो कि जिया के डैड के साथ थी। दरअसल इसे जियांग ने ही भेजा था जिया की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। फिर वो लड़की जियांग के कान में कुछ खोलती है और फिर जियांग उसे उसका पूरा पैसा दे देती है। नेक्स्ट डे जिया की मॉम को टैंग अपनी मॉम का ड्राई क्लिनिक और सिलाई की दुकान दे देता है जिससे उसका भी काम होगा। पहले तो जिया की मॉम इन सब चीजों के लिए मना करती है लेकिन रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। जब जिया अपनी मॉम के साथ बाहर जाती है तो फिर टैंग को जियांग का कॉल आता है और वो कहती है कि मुझे तुम्हें जिया का एक सीक्रेट बताना है और फिर उससे मिलने के लिए कहती है। इसके बाद टैंग उसके पास चला जाता है। जब वो उसके साथ होता है तो वहाँ एक कैमरामैन दूर से फोटो क्लिक कर लेता है। दरअसल ये जियांग का ही प्लान था। इसके बाद जियांग टैंग को बताती है कि जिया को इसकी मॉम ने अडॉप्ट करा था। तो फिर टैंग कहता है कि ये बात मुझे पता है। इसीलिए टैंग को गुस्सा आता है और फिर वो कहती है कि अगर ये बात जिया को पता चलती है कि उसकी मॉम उसकी असली मॉम नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा रोएगी। साथ ही साथ वो कहती है कि आज उसका बर्थडे है इसीलिए उसे उसके साथ चलना चाहिए। टैंग जियांग से कहता है कि वो किसी को भी कुछ भी ना बताए जिसके बदले वो उसके साथ डिनर करने के लिए भी जाता है। वहीं पर जब ये अपना काम कर रही होती है तभी उसकी फोन पर एक मैसेज आता है और जब वो देखती है तो न्यूज में पता चलता है कि जियांग और टैंग छुप कर डेट कर रहे हैं। जिया टैंग को कॉल करती है लेकिन वो नहीं उठाता इसीलिए जिया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। कार में जाने के बाद वो जिया को कॉल करता है तो जिया बहुत ही ज्यादा रोते हुए उसे कहती है कि मैंने तुम दोनों की फोटोज न्यूज में देखी, तुम जैंग के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अब टैंग को जिया की फिक्र होने लगी थी। वो खुद से कहने लगता है कि क्या उसे सच में जिया से प्यार हो गया है। वहीं जिया जियांग के पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही होती है। जिया खुद से कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द ही खत्म होने वाला है। टैंग के घर आने पर जिया कहती है कि अगर ये उसकी मॉम को पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा रोएंगी। मुझे बहुत ही ज्यादा फिक्र है कि मॉम मेरी वजह से परेशान होंगी। जब जिया बाहर होती है तो उसके पास मिस्टर मो आते हैं। दोनों लोग साथ में ड्रिंक भी करते हैं लेकिन अभी भी जिया टैंग के बारे में ही सोच रही होती है। इसके बाद जब टैंग ऑफिस में था तो हर तरफ सिर्फ जैंग और उसकी बातें ही चल रही होती है। वहीं लोग जिया के ऊपर सामान फेंक रहे होते हैं तो फिर मिस्टर मो उसे प्रोटेक्ट करते हैं और फिर उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं टैंग को जियांग का कॉल आता है जो कहती है कि उसे फोटोज का बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, उसकी सेल्स बढ़ गई है। एंड देन वो किसी को कॉल करता है एंड टैंग की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। टैंग को उसकी एम्प्लॉय एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें लोग जिया के ऊपर सामान फेंक रहे थे।
टैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इसे पता चलता है कि जिया अभी सेफ है क्योंकि इस वक्त वो मिस्टर मो के साथ में है। इसके बाद मिस्टर मो जिया के घर पर जाते हैं। जैसे उन्हें जिया के बारे में पता चलता है कि वो उन्हें कैसे मिली, इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि यहाँ मिस्टर मो के साथ एक लड़की थी जो शायद मर गई थी। वो हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। दरअसल ये जिया की बहन थी। अब मिस्टर मो को पता चल गया था कि जिया यू की बहन है। एक तरफ एक और न्यूज फैल जाती है कि जैंग प्रेग्नेंट है। इससे डैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ जिया नशे की हालत में मो को सब कुछ बता देती है कि उसका और टैन का रिश्ता फेक। ये सुनकर मिस्टर मो खुश हो जाते हैं। टैन को पता चलता है कि ये फोटो किसने ली थी, तो फिर वो उसके पास पहुंच जाते हैं और फिर उससे सारी बातें पूछते हैं। जो कुछ भी उसने किया वो ये सब कुछ बता देता है कि उसे ये सब जैंग ने करने के लिए कहा था। तभी टैन को मैसेज आता है और फिर उसे पता चलता है कि जैंग कोई और नहीं, उसका ही कोई दोस्त है। ये बात जानकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मो डीएनए टेस्ट के जरिए ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या जिया सच में यू की बहन है। टैन जैन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कैमरामैन की रिकॉर्डिंग दिखाता है और असली फोटोज भी दिखाता है, जिस पर जैंग बताती है कि इसने उसके लिए ही सर्जरी करवाई थी। टैन कहता है कि वो जिया से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे माफ कर दे। टैंग जैन के साथ कोलैबोरेशन भी खत्म कर देता है। अगले दिन जब टैंग ऑफिस में था तो फिर वो इंटरनेट पर देखता है कि जैंग ने सभी को सच बताकर अपनी गलती मान ली है और साथ ही साथ उसने अपना काम भी छोड़ दिया था। अब टैंग सीधा जिया से मिलने के लिए अपना फेस कवर करके जाता है। जिया से मिलने पर वो उससे कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है क्योंकि वो उससे सच में प्यार करने लगा है। वो दोनों के दोनों किस करने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर बहुत सारे कैमरामैन आ जाते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर उसे यहाँ से तेजी से भगा ले जाता है। दोनों लोग घर जाते हैं। यहाँ टैंग जिया के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। जिया को लगता है कि वो उसे किस करने ही वाला है, लेकिन वो आँख खोलती है और टैंग खड़ा हुआ था। वो उसे उठने के लिए कहता है और घुटनों पर बैठकर उसे डायमंड रिंग पहनाता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। इसके बाद हम टैंग को मिस्टर मो के साथ देखते हैं। यहाँ मिस्टर मो टैंग को एक फोटो दिखाते हैं जिसमें दो जुड़वा बहनें थी, जिसमें एक जिया थी और दूसरी उसकी बहन। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर मो का भी टैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था जो कि जल्द ही खत्म होने वाला है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।